चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज, इससे पहले लिखिए फिर हम इसे समझेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज, इसमें लिखिए द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम, द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम in a polyatomic molecule, in a polyatomic molecule is defined as the difference between the number of valence electron is defined as the difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state, and the number of electron assigned to that atom in Lewis structure, ना। तो ये डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना। इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम। ये आपका होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ unbonded valence electron minus 1/2 of total number of bonding या shared इलेक्ट्रॉन। ये इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मान लो O3 मॉलिक्यूल का। तो एक ऑक्सीजन है, पहले O2 का मॉलिक्यूल हम यहाँ पर बनाएंगे। ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 और फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, और फिर इसके पास हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? उसके बाद एक ऑक्सीजन जिसके पास 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, फिर इन सब के साथ हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसमें कि यहाँ पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास कितने हो गए? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन्हें मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, और इसके पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो ऑक्सीजन है जो सबसे लेफ्ट वाला, इसे मैं नंबर असाइन कर देता हूँ 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है, ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। जब ऑक्सीजन एक फ्री एटम है तो उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। माइनस के 1 वाले ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ अनबॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनबॉन्डेड है, कहीं पर भी बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए इस ऑक्सीजन के पास? 4। ये दोनों ऊपर वाले, ये दोनों वाले, तो ये कहीं पे बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए। माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जब आपने सर्किल ड्रॉ किया है तो इस सर्किल में ये 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, वो शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, 4 में से 2 उसके थे, 2 उसके थे, तभी तो शेयरिंग बोली जाएगी, है ना।
जब आप पढ़ रहे थे कि एक स्टूडेंट है जिसके पास B1, B2, B3, B4 बुक्स हैं और दूसरा स्टूडेंट जिसके पास B4, B5, B6, B7, B8 बुक्स हैं, वे जब एक तरीके से पढ़ रहे हैं कंबाइंड, तो शेयरिंग कितनी बुक्स की चल रही है, कितनी बुक शेयरिंग में हैं? 8 की बुक शेयरिंग में है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना शेयरिंग में है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। उन 4 में से 2 इसके हैं, 2 इसके हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा -1/2 और यहाँ पर लिखा जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा आपका 0। तो इस एटम पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है। अगला देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो अनबॉन्डेड, मतलब कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं हुए हैं? 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं 2 माइनस के 1/2। कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पर शेयरिंग में यूटिलाइज हुए हैं? शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 4 इधर दिख रहे हैं, 2 इधर दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हो गए आपके 6। तो ये आपका कितना आ जाएगा? है +1 ना, प्लस का 1 आ जाएगा। अगला आपका है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। तो ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके अनबॉन्डेड है? 6 और माइनस के 1/2 कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयरिंग के साथ हैं? 2। तो ये आपका आ जाएगा आपका फिर -1। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकाला जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें इसकी डेफिनेशन बहुत फजी है, कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा। ये फॉर्मूला ऐसा है कि अभी आप आंखों के सामने देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, याद है, 2 दिन बाद ये गायब हो जाएगा। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम बनाया हुआ है। फॉर्मल चार्ज निकालने का एक बहुत ही आसान मेथड है। देखिए, ईजियर मेथड देखिए, ईजियर मेथड। इसमें आपको बस क्या करना है? मेक द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यूजिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। पहला काम आपको करना है, मेक द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यूजिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करते हुए आप स्ट्रक्चर बनाइए। जैसा O3 की स्ट्रक्चर कैसे बनती है? O3 की स्ट्रक्चर में O डबल बॉन्ड O, और फिर इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये ओजोन की स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यूज करते हुए। और दूसरा क्या है? नाउ कन्वर्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग चार्ज। तो देखिए, जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में यूज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? O डबल बॉन्ड O। इन दोनों एटम के बीच में आप कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे और हेड वाले एटम की तरफ -1 और टेल वाले की तरफ +1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -1, यहाँ पर आपका आ जाएगा +1। These charges are the formal charge on respective atoms। ठीक है, आ गए। यहाँ पर भी क्या आ रहे थे? 0 +1 -1, कोई चार्ज नहीं, 0 +1 -1। ये सिंपल तरीका है। बेसिकली जो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो लाया ही इसलिए गया है कि हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें नहीं बनाना है, इसीलिए एक तरीके से फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट के थ्रू उसे कोवेलेंट और चार्ज से थ्रू हटा दिया है। तो आप क्या करिए, आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना सीख लिया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बनाइए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट से कन्वर्ट करिए। जो आपको रेस्पेक्टिव चार्ज दिखेंगे वही फॉर्मल चार्ज होते हैं। ठीक है, इसको लिखिए।